कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं शुक्लाम्बरं धरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आद्वन्ते च मध्ये च विष्णु सर्वत्र गीयते रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। तो आप सभी का राम कथा के रहस्य में हार्दिक स्वागत है आज का 7वें दिन में। और पिछले 6 दिनों में हमने जो राम कथा की उसमें जुड़े रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। और इसके बाद भी हम लोग राम कथा जो है करते रहेंगे, जो हफ्ते में एक बार होगी, क्योंकि अभी सिर्फ बाल कांड ही हुआ है, आगे अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है। तो इस तरह से 7 कांड हैं, 6 + 1 कांड, वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और इस कथा के बाद हम लोग कमेंट बॉक्स में और ग्रुप्स में एक लिंक डालेंगे, जिसे एक फॉर्म है जिसे भरने के बाद आपको प्रश्नों का उत्तर देने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप लोगों ने राम कथा अटेंड की हमारी ओर से। तो जुड़े रहिएगा। तो अभी जो राम कथा जो हमने चर्चा की है उसमें आज हम लोग पिछले 6 दिनों में जो हमने कथा की है उसका सारांश जो है और जो उसका सिद्धांत है मुख्य रूप से उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो बालकांड है वो हमने कहा था कि जो राम है वो परम ब्रह्म है और रामायण क्या है, वो पासपोर्ट है। और इसके जो रचयिता हैं वो वाल्मीकि जी हैं। वाल्मीकि कौन हैं? जिन्होंने तपस्या की थी और उन पर दीमक का एक पहाड़ बन गया था, वाल्मीकि का पहाड़, वहीं से उनका नाम बना वाल्मीकि। और जितने भी हमारे शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, वो प्रश्न से शुरू होते हैं, परिप्रश्नेन सेवया। लेकिन वो जो प्रश्न है वो सेवा भावना से, एक सही भावना से शुरू होने चाहिए, वहीं से ग्रंथ शुरू होते हैं। तो नारद मुनि अपने शिष्य वाल्मीकि जी के पास आए हैं और वाल्मीकि जी और नारद मुनि के बीच में एक संवाद है, और जिसे संक्षिप्त रामायण भी कहा जाता है, वाल्मीकि रामायण में। और जो वाल्मीकि रामायण है उसके 24,000 श्लोक हैं। और पहला जो श्लोक है वो ता से शुरू होता है, और गायत्री भी जो है ता से शुरू होती है। तो एक तरह से जो जितने भी 24,000 श्लोक हैं रामायण के, वो गायत्री मंत्र की व्याख्या ही है। क्योंकि गायत्री मंत्र क्या है? वेदों की खोलने की कुंजी है। वेदों में क्या दिया हुआ है उसको खोलने के लिए गायत्री मंत्र है। और इसी तरह रामायण भी जो है वेदों का सार है, और वही चीज़ वाल्मीकि जी रामायण में बताना चाह रहे हैं। इसलिए हर 1000वें श्लोक के बाद जो पहला श्लोक है उसका पहला शब्द गायत्री का शब्द है। जैसे पहला शब्द ता है तो वहाँ गायत्री का भी पहला शब्द ता आता है। और फिर 1001वां जो श्लोक है वो गायत्री के दूसरे शब्द से शुरू होता है। इस तरह से जो वाल्मीकि रामायण है उसकी शुरुआत होती है। तपस्वध्याय निरतम, कि नारद मुनि कौन है? तपस्वी हैं जिन्होंने स्वाध्याय किया है। मुनि पुंगावाम, कि मुनियों में श्रेष्ठ हैं, उन्होंने शास्त्रों की रचना की है या शास्त्रों में पारंगत हैं। उनसे वाल्मीकि जी परिप्रच्छा, कि प्रश्न पूछ रहे हैं। और उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पूछा जो धर्मज्ञ है, गुणवान है, वीर्यवान है, धृतिमान है। इस तरह से 16 गुणों के बारे में वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं कि इस संसार में कौन है जिसके पास ये सारे 16 गुण हैं। क्योंकि किसी एक व्यक्ति का हो सकता है कोई एक गुण हो, लेकिन सारे 16 गुण
एक व्यक्ति के अंदर होना बहुत ही कठिन है कि दृढ़ व्रत भी हो, चरित्रवान हो और सर्वभूतेषु के हिता, कि सर्व जो हित यानी कि सारे जीवों का हित चाहता हो, चाहे वो कोई चींटी ही क्यों ना हो, तेजस्वी हो, ईर्ष्या शून्य हो, आत्मवान हो और समर्थ हो, प्रिय दर्शन हो। और क्योंकि राम ही ऐसे एक जो व्यक्ति हैं इस संसार में, उस समय की बात हो रही है, जिन्होंने जिनमें ये सारे गुण हैं। तो नारद मुनि कह रहे हैं श्रूयत्वाम, कि सुनिए सुनिए, मैं बताता हूँ कि वो कौन है। मैं जना श्रुतः, कि मैंने लोगों से सुना है। रामो नाम जनै श्रुतः, कि जो उनका नाम राम है, ऐसा मैंने सुना है। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो, इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए या प्रकट हुए राम है, क्योंकि उनके दर्शन किए, प्रिय दर्शन, हाँ, कि जो अयोध्यावासी थे वो राम के दर्शन करने के बाद ही कार्य शुरू करते थे। ये राम राज्य है जिनका हर कार्य राम पर केंद्रित है और राम के दर्शन से ही शुरू होता है। इसी तरह अगर हम अपने जीवन में राम राज्य लाना चाहते हैं, अयोध्या बनाना चाहते हैं इसको, तो हमें राम को लाना पड़ेगा अपने जीवन में, भगवान को लाना पड़ेगा। इसलिए हमारे भारतवर्ष में ये परंपरा भी रही है कि हमारा जो दिन है वो भगवान के दर्शन से शुरू होता है। भारत में लोग जनरली मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और कुछ ना कुछ भगवान के लिए भेंट लेके जाते हैं और उनका प्रसाद लेकर वापस आते हैं। फिर उसके बाद अपने दिन के कार्य शुरू करते हैं। इसी तरह अयोध्यावासी भी करते थे और एक दूसरे से पूछते कि तुम्हें राम के दर्शन हुए क्या? अगर कोई कहता था कि हाँ मुझे दर्शन, कहते कितना सौभाग्य है तुम्हारा, इसको कहते हैं प्रिय दर्शन। और अगर किसी को दर्शन नहीं होते थे तो कहते थे कि मैंने किसका मुंह देख लिया, इसने भगवान के दर्शन नहीं किए। तो इस तरह से अयोध्या वासियों का जो जीवन था वो राम थे। और फिर नारद मुनि भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, बहुत सारे गुणों का वर्णन करें, जैसे उनको कह रहे हैं नियत आत्मा, महावीर्यो, द्युतिमान, धृतिमान, वशी, बुद्धिमान, नीतिमान, उनके तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण, शारीरिक लक्षण, स्वाभाविक लक्षण, इस तरह से अलग अलग तरह के लक्षणों का वर्णन करते हुए भगवान राम के बारे में बताते हैं और उसके बाद चले आते हैं। फिर वाल्मीकि जी जो हैं वो तमसा नदी में स्नान करने जाते हैं। वहाँ पर वो 2 क्रौंच पंछी देखते हैं जो आपस में प्रेम विलास कर रहे थे। और जब ये इस तरह से प्रेम कर रहे हैं तो हुआ क्या कि एक शिकारी ने, निषाद ने, जो नर पंछी है उसका वध कर दिया। और ये जो वाल्मीकि जी हैं इनका मन जो है ये देखकर विचलित हो गया, क्योंकि एक पंछी मरा हुआ है, दूसरा विलाप कर रहा है, करुण क्रंदन कर रहा है। तो वहाँ उन्होंने श्राप दे दिया, माँ निषाद प्रतिष्ठा हम तुम आगम शाश्वतीम समः यत क्रौंच मिथुनादि एकम वधि काम मोहितम, कि तुमने जो प्रेम विलास कर रहे थे उसमें से एक पंछी का वध कर दिया है और दूसरा विलाप कर रहा है। तुम्हारा जो तुम्हारे साथ भी इस तरह से होगा और तुम्हारी ये जो प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा शब्द यूज़ किया है, ये सदा बनी रहेगी। तो इसकी व्याख्या अलग अलग आचार्य अलग तरह से करते हैं और ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि असल में ये मेरी ही प्रेरणा से जो है श्लोक निकला, ये अनुष्टुप छंद में निकला था। ये असल में जो श्लोक है ये भगवान राम की महिमा का गुणगान है, जब उन्होंने रावण का वध किया था और मंदोदरी विलाप कर रही है। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम राम की कथा जो है, राम के बारे में एक ग्रंथ लिखो और इस तरह से आदि काव्य की रचना करो, यानी कि काव्य रूप में लिखो इस ग्रंथ को। अब वाल्मीकि जी कहते कि मुझे तो मालूम ही नहीं कि राम भगवान की कथा में क्या। कहते तुम चिंता मत करो, तुम्हारे समक्ष इस तरह से राम कथा प्रकट होगी, राम भगवान की लीलाएं प्रकट होंगी, क्योंकि उस समय राम राज्य भगवान जो राम थे वो अयोध्या में राजा थे। जिस तरह से हाथ पर कोई आंवला रख के देखता है उस तरह से तुम्हें भगवान राम की लीलाएं दिखाई देंगी। और जब तक पर्वत और नदियां रहेंगी तब तक तुम्हारी जो ये रामायण है ये रहेगी। या कुछ आचार्य कहते हैं कि भगवान राम की जब तक कथा चलती रहेगी तब तक इस संसार में नदियाँ, पर्वत सब रहेंगे। तो इस तरह से वाल्मीकि जी ने ये पौलत्स्य वध या रामायण की रचना की और इसे सीता देवी के पुत्र जो हैं कुश और लव,
इनको सिखाया और ये जगह जगह जाकर गाते थे। तो राम भगवान ने एक बार इनको अपने भवन में बुलाया, तो वो भी, राम भी अपनी कथा को सुन रहे हैं और अपने आसन से नीचे उतरकर सुनने बैठ गए भगवान अपनी कथा को ही, और बहुत सुंदर तरीके से गा रहे थे। इस तरह से पहला पंडाल प्रोग्राम हुआ था, राम कथा शुरू हुई थी। और फिर ये लव कुश सुना रहे हैं कथा राम की, कि कौशल्या देश में, अयोध्या नगरी में एक राजा हुए हैं दशरथ, जो बहुत ही तेजस्वी थे और उनकी बहुत सुंदर अयोध्या नगरी थी। उनके वासी बहुत अच्छे थे, ईर्ष्या रहित थे, सत्यवादी थे और नास्तिक नहीं थे, गरीब नहीं थे। उनके शरीर से सुगंध आती थी। अयोध्या नगरी यानी कि जिससे कोई युद्ध नहीं कर सकता था, बहुत शक्तिशाली नगरी थी और 7 मंजिला घर थे उनके। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी जो राजा हैं वो दुखी थे, क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था। और फिर उन्होंने एक सभा की। सभा में उनके जो पुरोहित हैं, वशिष्ठ मुनि हैं और अन्य मंत्री, उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि आप एक सनत कुमार से कि यज्ञ करेंगे, ऋष्यशृंग जो हैं वो यज्ञ करेंगे और फिर आपके 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। और उन्होंने परामर्श दिया कि आप यज्ञ करवाइए, ऋष्यशृंग को बुलाइए। तो रोमपाद राजा के जो दामाद थे ये ऋष्यशृंग, शांता के साथ उनका विवाह हुआ था, तो ऋष्यशृंग को बुलाया गया। तो उन्होंने एक यज्ञ किया वहाँ पर राजा के लिए, पुत्रेष्टि यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, 2 यज्ञ किए गए। बेसिकली एक ही यज्ञ माना जाता है इसको। यज्ञ करने के बाद वहाँ पर एक देव प्रकट हुए, पायसम, एक पात्र लेकर, और उस पात्र जो है उस पात्र को उन्होंने दशरथ को दे दिया। और दूसरी तरफ जो देवी देवता हैं वो बहुत परेशान थे रावण के आतंक से, क्योंकि जो रावण था वो अपने भाइयों के साथ उसने पूरे संसार में आतंक मचा रखा था, विभीषण को छोड़कर, यानी कि ये जो कुंभकर्ण है और शूर्पणखा है इसके साथ, और सब भगवान से सहायता लेने के लिए आए। तो भगवान विष्णु ने कहा था कि तुम वानर के रूप में नीचे जन्म लो और मैं भी तुम्हारी सहायता के लिए आ रहा हूँ, मैं भी प्रकट होऊंगा। तो इस तरह से भगवान राम जो हैं उन्होंने भी दशरथ के यहाँ आने का जो है निश्चय किया है, निर्णय लिया प्रकट होने का। और दशरथ महाराज की अब 3 मुख्य पत्नियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। अब ये जो कौशल्या है ये सबसे बड़ी है, लेकिन कैकेयी सबसे प्रिय रानी है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि धर्म का कार्य हो रहा है, तो यहाँ राजा दशरथ हैं, उन्होंने क्योंकि कैकेयी बड़ी है इसलिए आधा भाग जो पायसम का है वो कौशल्या को दिया है। और जो आधा बच गया था 50%, उस 50% का आधा यानी 25% उन्होंने सुमित्रा को दिया, और 25 जो बच गया है उसका आधा कैकेयी को देकर बाकी का जो 12.5% है वो वापस सुमित्रा को दे दिया। अब इस तरह से ये जो प्रथम यज्ञ है वो संपन्न हुआ। और उसके 1 साल बाद जो राजा दशरथ है उनके यहाँ 4 पुत्र पैदा हुए। तो यहाँ हमने ये सीखा था कि भगवान अगर प्रकट होते हैं, क्योंकि बालकांड में 3 यज्ञ हैं, पहला ये यज्ञ हुआ संपन्न, वो भी ऋषि मुनियों की गुरु की आज्ञा से। तो भगवान जो प्रकट होते हैं यज्ञ के माध्यम से होते हैं। इसी तरह किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान पता नहीं किस रूप में हमें मिल जाएंगे, कैसे मिल जाए क्या मालूम। हमें भगवान के नाम का यज्ञ जरूर करना चाहिए। अगर कोई कहता है कि मैं सिर्फ पुण्य करूँगा, दान पुण्य करूँगा, गरीबों की सहायता करूँगा और भूखों को अन्न खिलाऊंगा या कंबल बांटूंगा, उससे भगवान मिल जाएंगे, ऐसा रामायण में नहीं आता। रामायण में वाल्मीकि जी ने इसकी अनुशंसा नहीं की, क्योंकि राम जो प्रकट हो रहे हैं वो यज्ञ के माध्यम से हो रहे हैं। और आचार्य कह रहे हैं कि कलयुग में नाम यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि फिर गरीबों की सहायता नहीं करनी है या भूखों अन्न नहीं खिलाना, उन्हें प्रसाद दे सकते हो, लेकिन अगर जीवन में राम को लाना है तो भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा और भगवान कीर्तन करना पड़ेगा, भगवत प्राप्ति तभी होगी। अब ये जो चारों भाई प्रकट हुए हैं, पहले जो सबसे बड़े भाई हैं वो हैं राम, दूसरे नंबर पर भरत प्रकट हुए हैं, तीसरे नंबर पर लक्ष्मण और
चौथे नंबर पे जो हैं शत्रुघ्न प्रकट हुए हैं। लेकिन जो जोड़ी है इनकी, राम लक्ष्मण की जोड़ी बनी है, भरत और शत्रुघ्न की। क्यों? क्योंकि राम धर्म का प्रतीक है, लक्ष्मण लक्ष्मी का प्रतीक है। और धर्म की सेवा में जब धन लगता है तभी वो प्रसन्न रहता है, धर्म भी और धन भी। इसलिए राम और लक्ष्मण, लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्न, और भरत जो है वो प्रतीक किसका है? मोक्ष का। और जो मोक्ष क्या है? हरे कृष्ण। तो मोक्ष किसका प्रतीक है? भरत जो है मोक्ष का प्रतीक है, और शत्रुघ्न इच्छाओं का प्रतीक है। तो इच्छा किसकी करनी चाहिए? मोक्ष की करनी चाहिए। तो इस तरह से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो ये जो चार पुरुषार्थ हैं, इनका ये इस तरह से अगर जोड़ी बनेगी तभी जीवन जो है वो सुखमय होगा, और जीवन का जो लक्ष्य है उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से जो एक दिन राजा दशरथ, जो उस समय राम भगवान की जो आयु है 16 वर्ष से थोड़ी सी कम थी, और दशरथ जो हैं वो अपनी सभा में बैठे हुए परेशान है एक बात को लेकर दोबारा से, कि मेरे बच्चों का जो है, बेटों का विवाह नहीं हो रहा। और ये चर्चा कर ही रहे थे कि वहाँ पर उनको संदेश मिला कि जो विश्वामित्र हैं वो आए हैं। तो उन्होंने पूछा, विश्वामित्र को बुलाया, उनका आतिथ्य सत्कार किया, तो उनसे पूछा कि आप किस प्रयोजन से आए हैं। तो विश्वामित्र ने कहा कि मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ, लेकिन उस यज्ञ में समस्या ये है कि 2 राक्षस आते हैं और वो यज्ञ खराब कर देते हैं, मैं पूरा नहीं कर पाता और उन पर क्रोध नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप राम को मेरे साथ भेज दीजिए यज्ञ की रक्षा के लिए। और ये बात सुनकर जो दशरथ है उन्होंने कहा कि राम जो है 16 वर्ष से भी छोटे, उनको मैं कैसे युद्ध में भेज दूं। और जब उन्होंने ये सुना विश्वामित्र से कि मारीच और सुबाहु हैं, तो उन्होंने कहा कि मारीच सुबाहु से तो मैं भी नहीं लड़ सकता अपनी अक्षौणी सेना के साथ, वो इतने भयंकर राक्षस हैं। तो वशिष्ठ मुनि के मनाने पर जो ये दशरथ महाराज है राम को भेजने के लिए तैयार हो गए। तो राम लक्ष्मण दोनों ही विश्वामित्र के साथ पैदल चल दिए और यज्ञ की रक्षा के लिए। तो रास्ते में विश्वामित्र जो है उन्होंने 2 विद्याएं दी, बल और अतिबल, जिससे भूख और प्यास नहीं लगती और थकावट नहीं होती। अब विश्वामित्र की ये पहली भगवान के प्रति सेवा है, चाहे उन्होंने 60,000 साल तपस्या की है, लेकिन ये पहली सेवा है जो उन्होंने साक्षात ब्रह्म की सेवा की है, जिसमें वो सिर्फ सेवा करना है, सेवा भावना से करना चाह रहे हैं। और जब तक, और ये सिखा रहे हैं कि सारी जो आपकी तपस्या है, जीवन में जो भी अर्जन अर्जन किया है, अगर वो भगवान की सेवा में नहीं है तो वो जीरो के समान है। जैसे हम भगवान को भगवान के साथ जोड़ते हैं तब एक लग जाता है साथ में, और इसलिए फिर भगवान ने भी उन पर कृपा करके उनको एक अच्छी भावनाएं दी। और जब वो सुबह उठे तो उनके मुख से एक सुंदर श्लोक का वर्णन हुआ, कौशल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्ते उत्तिष्ठ नर शार्दूल कर्तव्यम देवमानेकम, कि हे राम आप कौशल्या के पुत्र हैं। एक तरह से कौशल्या के सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो भगवान के प्रति जो भावना है वो तब अच्छी तरह से प्रकट होगी जब हम भगवान की सेवा करेंगे। बिना सेवा के भगवान भावना नहीं देंगे। और इसके बाद ये सरयू नदी को पार करते हुए पहुँचे हैं आगे ताटका के क्षेत्र में, जहाँ जो विश्वामित्र कह रहे कि तुम ताटका का वध कर देना। ये यक्ष की पुत्री है, लेकिन अभी क्योंकि मांस खाती है, ब्राह्मणों को तंग करती है, गायों को खा जाती है, भयंकर राक्षस, तो इसका वध करना ही उचित है। तो फिर राम भगवान जो हैं जब ताटका वहाँ पर प्रकट आई मारने के लिए, तो राम भगवान थोड़ा झिझक रहे थे कि मैं वध नहीं करता इसका। क्यों? क्योंकि ये स्त्री है। लेकिन विश्वामित्र ने कहा कि तुम इसका उसी तरह से वध कर दो जिस तरह से विष्णु ने भृगु मुनि की पत्नी ख्याति का वध कर दिया था, क्योंकि वो असुरों का साथ दे रही थी। तो कहने का मतलब है कि भगवान ये विश्वामित्र कह रहे हैं कि हमें बाह्य शरीर को नहीं देखना चाहिए, व्यक्ति के कार्यों को देखना चाहिए। यानी
जैसे भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये 4 वर्ण भगवान ने जो बनाए हैं वो गुणों और कर्मों के अनुसार बनाए हैं, शरीर के हिसाब से, जन्म के आधार पे नहीं बनाए हैं। तो ये जो ताटका है, चाहे शारीरिक रूप से कुछ भी हो, लेकिन इसके कार्य जो हैं वो सही नहीं है, इसलिए वध करना जो है इसका आवश्यक है। तो फिर उसके बाद भगवान ने ताटका का पहले तो हाथ पैर काटे थे, लेकिन फिर विश्वामित्र के कहने पर मार दिया। और विश्वामित्र बहुत प्रसन्न भी हुए थे कि भगवान राम में स्वयं निर्णय लेने की भी क्षमता है, चाहे वो उनकी आयु कम है, लेकिन बहुत ही निपुण है इसमें। और इसके बाद सिद्ध आश्रम में भगवान जो हैं वाल्मीकि जी के यज्ञ की रक्षा करते हैं, और उसमें मारीच और सुबाहु 2 राक्षस प्रकट होते हैं जो 6वें दिन। तो राम भगवान जो सुबाहु हैं उसका तो वध कर देते आग्नेय अस्त्र से, लेकिन जो मारीच है उसको मनवास्त्र से दूर 100 योजन दूर फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सोच रहे हैं कि इसका मैं बाद में उपयोग करूंगा अपनी लीला विस्तार करने के लिए। इसी तरह हमारे कई अनर्थ हैं जिनकी जो हमारा ये दूसरा यज्ञ है। तो भगवान ये संदेश दे रहे हैं यहाँ पर कि जीवन में जितने भी अनर्थ होंगे, भक्ति में जैसे कई बाधाएं आती हैं, मन नहीं लगता या सही से डिसिप्लिन में भक्ति नहीं कर पाते, और भी कई तरह के अनर्थ हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि उन सब से मैं रक्षा करूंगा तुम्हारी, तुम बस लगे रहो किसी भी तरह से। और हर तरह के जो हमारे पाप हैं, बीज हैं, कूट है, फलोन्मुख है, इन प्रारब्ध हैं, अप्रारब्ध, इन सबको भगवान नष्ट कर देंगे या दूर कर देंगे। हाँ, कई पापों को भगवान छोड़ देते हैं, प्रारब्ध को छोड़ देते हैं, मारते नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ये सिखा रहे हैं कि मैं अपनी भक्ति का आपके जीवन में भक्ति लाने के लिए कई कर्मों का उपयोग भी करूँगा। इसलिए हम देखते हैं कि भक्तों के जीवन में दुख भी आते हैं, उससे उनकी भक्ति जो और प्रबल हो जाती है। या भक्तों को कष्ट आए तो उनसे उनको घबराना नहीं चाहिए, भक्तों को अपनी भक्ति उससे बढ़ानी चाहिए कि इसमें ज़रूर भगवान की इंटरफेरेंस है, क्योंकि इतने अगर भक्ति कर रहे हैं तो ज़रूर भगवान हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो ये समझना चाहिए। इस तरह से भगवान ने मारीच का उपयोग किया उसे बाद में और उसे दूर फेंक दिया। उसी तरह भगवान हमारे प्रारब्ध कर्मों का उपयोग करते हैं हमारी भक्ति बढ़ाने के लिए। और यज्ञ संपन्न होने के बाद फिर राम भगवान विश्वामित्र से कहते हैं हम आपके किंकर हैं, दास हैं, आप बताइए आगे क्या करना है। तो विश्वामित्र ने कहा कि हम मिथिलापुरी जाएंगे, वहाँ पर हम लोग एक धनुष देखने जा रहे हैं। तो राम लक्ष्मण ने कहा कि ठीक है। और रास्ते में फिर भगवान जो है विश्वामित्र से बहुत सारी कथाएं सुनते हैं। विश्वामित्र 9 कथाएं सुनाते हैं उनको, 9 तरह की। और इसी में जो गंगा नदी का इतिहास है वो हमने सुना था कि किस प्रकार गंगा नदी जो है संसार में आई और किस तरह से उन्होंने राजा सगर के पुत्रों का उद्धार, 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। और इसके बाद समुद्र मंथन के बारे में हमने चर्चा की थी, किस तरह भगवान ने समुद्र मंथन में दैत्यों को जो है दंड दिया और देवताओं को अमृत प्रदान किया। और इसके अलावा भगवान राम ने रास्ते में गौतम मुनि के आश्रम में भी गए थे, वहाँ पर अहिल्या का उद्धार किया था। और अहिल्या का उद्धार करने के कई सिद्धांतों पे हमने चर्चा की है कि हो सकता है कि भगवान जो वाल्मीकि रामायण में आता है कि भगवान राम ने जैसे प्रवेश किया, जो अहिल्या थी उनका उद्धार हो गया था सिर्फ भगवान के दर्शन मात्र से। और कुछ आचार्य या कुछ भक्त इस तरह से लिखते हैं कि भगवान ने पैर से छुआ था, कुछ कहते हैं कि भगवान ने पादुका से छुआ था, कुछ इस तरह से कहते हैं कि भगवान के चरणों की धूल पड़ी थी। और जो अहिल्या थी वो किस तरह से थी, भस्मशायिनी वायु भक्षा की तपस्या कर रही थी, अदृश्य निराहारा तपयंती, इस तरह से तप कर रही थी, अदृश्य थी और किसी को दिखाई नहीं देती। और आश्रम में उसी का वास था। तो जैसे ही भगवान आए तो इस तरह से एक अग्नि का आभा मंडल होता है, जैसे उस तरह से दिखाई देने लगी। और भगवान के दर्शन से वो उसका जो ये श्राप था वो श्राप से मुक्त हो गई और गौतम ऋषि आए और उनका भगवान ने मिलन कराया। तो असल में भगवान को मालूम है कि उनका भी विवाह होने जा रहा है, तो उससे पहले भगवान चाहते हैं कि ऐसा कोई कार्य वो भी करें इस संसार में कि दूसरे का कोई जो ब्रोकन मैरिज है या टूटा है उसको दोबारा से
ठीक कर दें। तो इस तरह से अहिल्या और गौतम का भगवान ने मिलन करवाया। और समुद्र मंथन में हमने देखा था कि दुर्वासा मुनि ने श्राप दे दिया था देवताओं को, क्योंकि उन्होंने भगवान की जो तदीय वस्तु है, हार है, उसका अपमान कर दिया था इंद्र ने। और इसके बाद भगवान शिव जो हैं हलाहल समुद्र मंथन से जब विष निकला तो जो शिव जी हैं परम वैष्णव हैं, उन्होंने अपने गले में कंठ में धारण किया था संसार की रक्षा के लिए। और इसके बाद भगवान जो हैं राम विश्वामित्र के साथ यहाँ पहुँचे हैं मिथिलापुरी में। और वहाँ पर राजा जनक विश्वामित्र से कहते हैं कि 12 दिन बाद हमारा यज्ञ पूरा होगा, जिसे जो देवता जो है अपना यज्ञ का भाग ग्रहण करने आएंगे, तब तक आप जरूर यहाँ रुकिए। और वहाँ पर जनक महाराज विश्वामित्र से पूछ रहे हैं कि ये दोनों बालक कौन हैं। कुमारौ भद्रते देवतुल्य, तो कि ये देव के समान देवतुल्य हैं, और गज सिंह गतौ, कि इनकी हाथी या शेर के समान, सिंह के समान गति है या चलते हैं इस तरह से। तो ये दोनों का आप परिचय दो। असल में राजा जनक जो है इन दोनों को अपने दामाद के रूप में देख रहे हैं कि शायद ये जरूर दामाद बनेंगे, क्योंकि जनक महाराज परेशान थे कि उनकी जो बेटी है उसके साथ विवाह किसका करें, क्योंकि वो दिव्य बालिका है। और उसके लिए उन्होंने एक कंडीशन रखी हुई थी कि जो इस पिनाका धनुष को, जो शिव जी का धनुष है, उठा पाएगा उसी के साथ वो अपनी बेटी का विवाह करेंगे। और कोई इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो इस पिनाका धनुष को उठा पाए। तो परेशान हो गए थे। तो फिर वहाँ पर जो विश्वामित्र हैं वो कह रहे हैं कि दशरथस्य अतौ, ये दोनों दशरथ के पुत्र हैं। अब दशरथ महाराज की भी कीर्ति बहुत पराक्रमी है, लेकिन क्योंकि उनकी पत्नियां थीं ज़्यादा, तो इसलिए फिर वो वहाँ पर विश्वामित्र कहते चिंता मत करो, महात्मा आना। ये वशिष्ठ मुनि के भी शिष्य हैं और उनकी एक पत्नी है, तो उन्हीं का पालन करते हैं। और इसके बाद कह रहे हैं कि अहिल्या दर्शनम, अहिल्या का भी उद्धार करके आ रहे हैं। अहिल्या का वर्णन इसलिए किया क्योंकि शतनंज जो हैं उनकी माता है अहिल्या, और उनका दर्शन देकर उन्होंने उद्धार किया। और इस तरह से विश्वामित्र जो हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया इनको जनक महाराज के साथ। तो फिर जनक महाराज कह रहे हैं कि आप बताइए कि आपका आना किस तरह से हुआ। तो कहते हैं हम लोग यहाँ पे सिर्फ दर्शन करने आए हैं उस धनुष का, अगर आप दिखा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और फिर शतनंद जी जो हैं वहाँ पर विश्वामित्र के इतिहास का भी वर्णन करते हैं, किस प्रकार विश्वामित्र जो हैं उन्होंने इतनी तपस्या की और कितनी बार उनकी तपस्या भंग हुई, लेकिन वो अंततः उन्होंने ब्रह्म ऋषि की उपाधि जो है अपनी तपस्या के बल पर ग्रहण कर ली। और इसके बाद शतनंद जी ने इस तरह से बताया। और फिर ये जो जनक महाराज हैं ये उस पिनाका धनुष को मंगवाते हैं। यहाँ पर धनुष को 5000 लोग खींच कर आते हैं और एक रथ के ऊपर, जिसे राम भगवान जो हैं उनको देखने के लिए कहते हैं विश्वामित्र कि वत्स राम धनु पश्यः इति राघवम आब्रवीत, कि हे वत्स राम आप इसको जो है इस धनुष को देख लीजिए। तो जैसे ही राम उसको देखते हैं तो कहते हैं कि संस्पर्शामि इह, कि क्या मैं इसको छू के देख लूँ। तो राम उस धनुष को जैसे ही उठाते हैं और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हैं तो वो टूट जाता है। और वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित होते हैं सभी के सभी बेहोश हो जाते हैं, सिर्फ राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र और जनक को छोड़कर। और फिर जनक महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं कि चलो धनुष तोड़ दिया, कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, चलो मैं अपनी पुत्री के लिए जो परेशान था उसके विवाह के लिए एक योग्य वर मिल गया। क्योंकि कोई भी पिता नहीं चाहता कि अपनी बेटी का विवाह ऐसे व्यक्ति से करे जो उससे कम गुणवान हो। सीता देवी इतनी गुणवान थी क्योंकि वो हमने पहले भी चर्चा की थी कि उसने ये धनुष उठा लिया था, और जनक महाराज चाहते थे कि ऐसा पुरुष तो जो इस धनुष को उठा सके कम से कम। अब राम भगवान ने तो एक कदम आगे बढ़ के उसको प्रत्यंचा भी चढ़ा दी और तोड़ भी दिया। तो जो जनक महाराज है वो बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन अब ये धनुष भगवान ने
तोड़ा ही क्यों? क्योंकि जो ये धनुष है ये शिव जी की माया का प्रतीक है, माया शक्ति का प्रतीक है। तो भगवान ये दिखा रहे हैं कि इस संसार की जो शक्ति है, माया शक्ति, इसको लांघना इस जीव के, इस संसार के लोगों की बस की नहीं है। अगर कोई लांघना चाहता है तो उसको मैं ही पार करवा सकता हूँ, मैं ही इस माया को तोड़ सकता हूँ, इस माया को तोड़कर मैं ही जीव को छुड़वा सकता हूँ। तो इसलिए भगवान ने ये धनुष तोड़ा था। और इस तरह से भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि मम माया द्रुत्या, कि शिव जी की जो माया है वो, उसको उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, सिर्फ मैं कर सकता हूँ। और जो मेरी शरण में आ जाएगा उसे मैं मुक्त कर दूंगा। इसके बाद 3 दिन 3 रातों के बाद जो है दूत अयोध्या पहुंचते हैं और दशरथ महाराज को बताते हैं कि क्या हुआ, कि विश्वामित्र के साथ गए हैं, राम अपनी मर्जी से नहीं गए। और फिर दशरथ महाराज ने अपनी सेना, धन वगैरह सब वहाँ भेजा और खुद पीछे पीछे चल दिए। और वहाँ पहुँचने पर उनका बहुत सुंदर और भव्य स्वागत हुआ। वहाँ फिर शतनंद जी भी आए, उनकी 2 पुत्रियाँ थी। शतनंद जी कौन हैं? जनक महाराज के भाई हैं छोटे, जो संकाश्याम के राजा हैं। और फिर इनकी जो पुत्रियाँ हैं उनका विवाह भी वहीं पर हुआ। और उनके वशिष्ठ मुनि जो हैं दशरथ महाराज की वंशावली के बारे में बताते हैं, बड़े बड़े राजाओं के बारे में बताते हैं भी कौन कौन से इस वंश में हुए हैं। और राजा निमि के वंशज हैं ये जनक महाराज। और फिर इनका जो विवाह होता है उसमें राम का विवाह जो है सीता के साथ हुआ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ, शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ विवाह हुआ है। तो ये सब विवाह के बाद विश्वामित्र हिमालय की ओर चल देते हैं। लेकिन ये जो तीसरा यज्ञ है ये हमारे जीवन में हमें संदेश दे रहा है कि भगवान हमें यज्ञ के माध्यम से ही स्वीकार करेंगे, बिना यज्ञ के स्वीकार भी नहीं करेंगे। और भगवान ही संसार में आकर हमें यहाँ से निकाल के लेके जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते अपने बल के ऊपर। जैसा कि सीता देवी राम के साथ विवाह करने नहीं गई, राम सीता के पास गए हैं विवाह करने के लिए। सिर्फ सीता देवी क्या कर रही हैं? प्रतीक्षा कर रही हैं और अपने गुणों को संजो के रखा। उसी तरह भक्त अपने गुणों को, अपने आचरण को, अपने चरित्र को संजो के रखता है और अपने मन में भक्ति, हृदय में भगवान को धारण करके रखता है। और फिर भगवान आते हैं और अपने जीव को, अपने भक्त को लेकर जाते हैं इस तरह से। तो ऐसे कई भक्त हुए हैं, जैसे ध्रुव महाराज हैं, उनके लिए भगवान ने वैकुंठ से विमान भेजा था ले जाने के लिए। तो इसके बाद जब ये बारात या विवाह के बाद दशरथ महाराज अपने पुत्रों के साथ वापस जा रहे हैं तो रास्ते में उनको कई अशुभ लक्षण दिखाई दिए। अंधेरी चलने लगी, तूफान आने लगा, सब राख में जो है लिपट गए। तो वहाँ सामने देखते तो बहुत विकराल शरीर में अग्नि के समान हाथ में फरसा और धनुष लिए हुए परशुराम प्रकट हो गए थे। और दशरथ महाराज कह रहे हैं कि अब बच्चा है, छोड़ दीजिए, आप कोई बात नहीं, धनुष तो तोड़ा है, तो पुराना हो गया था। अब ये जमदग्नि के जो पुत्र हैं परशुराम, ये सुन नहीं रहे राजा दशरथ की, और उन्होंने चुनौती दी राम भगवान को। और राम भगवान ने उनके हाथ से धनुष छीन लिया, यानी कि जो सारंग धनुष था विष्णु का, जिसे इस संसार का व्यक्ति तो कोई भी उठा नहीं सकता, भगवान ने बिल्कुल बच्चे के समान, कोई जैसे कोई बच्चा खिलौना उठाता उस तरह से उठा लिया और कहा कि अब बताइए किस बाण को कहाँ छोड़ूं। तो फिर परशुराम समझ गए कि ये वही मधुहंता हैं जो भगवान विष्णु हैं, और उन्होंने क्षमा मांगी और कहा कि आप इस मेरे पेट में एक राक्षस है अतुल, उसको और मेरे तपोबल को छीन लीजिए। और इसके बाद परशुराम जी जो है हिमालय चले गए। तो यहाँ भगवान जो है संदेश दे रहे हैं कि अब परशुराम जी का जो समय है वो समाप्त हो गया है, अब मेरा जो समय है वो आ गया है। और एक तरह से एक तरफ शक्तिवेश अवतार हैं परशुराम, भगवान विष्णु का ही अवतार है, दूसरी तरफ मुख्य अपूर्ण अवतार हैं राम। तो एक तरह से एक्चुअली परशुराम जी जो हैं वो भगवान राम का गुणगान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये सब लीला की। तो ये हमने सीखा। इसके बाद राम भगवान ने ये जो धनुष है सारंग, ये वरुण देव को दे दिया था। और कुछ 12 साल भगवान राम जो हैं अयोध्या में रहे। और इसमें इस समय के दौरान युद्ध जीत जो हैं भरत को
युद्ध जीत कौन है? मामा है भरत के। भरत को और शत्रुघ्न को अपने राज्य में ले गए। और इन बिटवीन ये जो राम का जो प्रेम है सीता के प्रति और बढ़ गया है सीता देवी के गुणों को देखकर। प्रिया तु सीता रामस्य दारा पितृकृता इति, कि चाहे पिता के कहने पर सीता देवी ने विवाह किया, लेकिन गुण रूप गुणचादि अपि प्रीति भूर्यो अभिवर्धते। लेकिन सीता के प्रति राम का प्रेम बढ़ता जा रहा है और राम के प्रति सीता देवी का प्रेम जो है वो रोज और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इस तरह से राम और जो सीता है या सीता और राम की जो जोड़ी है वो बहुत ही आनंदित जोड़ी है और बहुत प्रसन्न है अयोध्यावासी राम को देखकर। तो इस तरह से ये जो बालकांड है इस पर यहीं पर ये कथा विराम होती है। ये हमने पूरा जो है सुना है और इस बालकांड में सीखा है कि हमें भी अपने जीवन में 3 यज्ञ जो हैं वो करने हैं। पहला यज्ञ जैसे दशरथ महाराज ने किया कि भगवान प्रकट होंगे भगवान के नाम से, नाम यज्ञ से। दूसरा यज्ञ अनर्थ खत्म होंगे भगवान के नाम से। तीसरा भगवान हमें स्वीकार करेंगे नाम यज्ञ से। तो इस एक तरह से भगवान रामायण में हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हम भगवान की भक्ति करें और प्रतीक्षा करें भगवान की, इस तरह से। तो ये ये जो रामायण है इसका बालकांड है और इसका हम लोग आगे भी संस्करण या इसकी जो सीरीज़ है निरंतर क्रमशः जारी रहेगी। लेकिन ये रोज़ नहीं होगी, हफ्ते में 1 दिन होगी। आप ग्रुप में बने रहिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगली कथा का। लेकिन हफ्ते में 1 दिन होगी। और इसके कमेंट बॉक्स में हम लोग एक पिन कर देंगे कमेंट, जिसमें एक फॉर्म होगा। उस फॉर्म को भर के, जिसमें क्वेश्चन आंसर भी हैं कुछ, आपको बालकांड की राम कथा सुनने का जो सर्टिफिकेट है वो इशू हम लोग कर देंगे। धन्यवाद। सियावती रामचंद्र की जय। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो आप लोग। वो वैष्णवी माता जी का एक मैसेज नंबर मैं शेयर कर देता हूँ एक बार फिर से, अगर कुछ लोग नए हैं, कि अगर किसी को नंबर नहीं मालूम कि कहाँ पर पूछें, या तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए या इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके 9914662224। एक बार फिर से बता रहा हूँ 9914662224। इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ लीजिए या कमेंट बॉक्स में आप डालकर प्रश्न पूछ सकते हैं। वैष्णवी तिवारी माता जी पूछते हैं कि व्हाट शुड बी द एटीट्यूड एंड थॉट ड्यूरिंग द दंडवत प्रणाम टू द लॉर्ड एंड डिवोटीज आल्सो। क्या एटीट्यूड होना चाहिए जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान को? देखिए, दंडवत प्रणाम का मतलब होता है कि आप उनके मन और वचन को स्वीकार करती हैं। प्रणाम या झुकने का मतलब यही, नमः का मतलब होता है कि उनके वचनों को स्वीकार करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। सिर्फ ये एक रिचुअल नहीं है। तो ये इसका अर्थ है। तो जब भी किसी के आगे झुकें तो इसका मतलब आप उनकी बात मानने के लिए झुक रहे हैं। ये हनीवाद प्रभु पूछते हैं कि मेरा क्वेश्चन है कि हरे कृष्णा महामंत्र में कृष्णा बोला जाता है या फिर कृष्ण बोला जाता है? ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये पूरा मंत्र है। कृष्णा नहीं है, कृष्ण है। लेकिन कई भक्त जो हैं जिनकी भाषा में ये शब्द ही नहीं है, जैसे कईयों की भाषा में हा शब्द नहीं है या कुछ उसको गा कर बोलते हैं तो कृष्णा हो जाता है, लेकिन ये हरे कृष्ण है। ऑफ कोर्स भावग्रही जनार्दना, भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। इसलिए अगर किसी की प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है लेकिन वो भगवान को पुकार रहा है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। एक और क्वेश्चन है, जैसे दिखाया गया है रामायण में दशरथ जी शब्दवेदी बाण चलाते हैं तो श्रवण की मृत्यु होती है, जबकि वो मृग के पीछे मृग का शिकार कर रहे होते हैं। तो ये मृग का शिकार करते हैं, उसको मार के फिर ये क्या करते हैं उस मृग का? दशरथ जी हो गए और जो भी राजा महाराजा हो गए, उसका आंसर चाहिए था मुझे। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान राम शिकार करते हैं, क्षत्रिय शिकार करते तो मीट खाते थे। ऐसा नहीं है। राम भगवान ने मीट नहीं खाया है, ये गलत है। और क्षत्रिय भी मीट नहीं खाते थे उस समय। अब शिकार क्यों खेलते थे फिर?
शिकार खेलने के कई कारण थे। एक है कि जानवरों की संख्या बढ़ जाती है कुछ जानवरों की, तो उनको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये राजा का कर्तव्य है कि वो जो जानवर हैं उनको भी नियंत्रण में रखे। दूसरा, अगर पड़ोसी राजा या कोई और देश पर हमला कर दे तो उससे राजा को रक्षा करने के लिए युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन युद्ध करने में वो कैसे सक्षम होगा? वो जब तक वो मार काट नहीं करता, खून खराबा नहीं करता, वो खून नहीं देखता, जब तक वो हिंसक कैसे होगा? अब मनुष्यों को तो मार नहीं सकते। तो इसलिए जो राजा हैं वो युद्ध अभ्यास जो है जानवरों को मार के करते थे, अपना युद्ध अभ्यास आखिर करते थे। क्यों? जैसे कि उनमें एजिलिटी बनी रहे, उनमें ताकत बनी रहे और उनका अभ्यास होता रहे युद्ध का। और इस युद्ध के अभ्यास करने की कोशिश करते थे, उसके बाद उनको मार के खाते नहीं थे। उनकी खाल वगैरह जो कई बार कुछ राजा रख लेते थे एक टोकन के रूप में कि हाँ हमने इस तरह से इस जानवर को मारा है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो रामलीला में भी है, कृष्ण लीला में? जामुन जी हैं। जामुन जी हैं जिनकी बेटी थी भगवान कृष्ण की वाइफ हुई है। हनुमान जी हैं। हाँ, हाँ जी पूछिए। पूछिए प्रश्न। जैसे भगवान श्री राम जी को और कृष्ण जी में कोई फर्क नहीं है, तो हम भगवान श्री राम जी का नाम जप सकते हैं क्या? और उससे हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है? और अगर हम भगवान नहीं जाते हैं तो वो हमें कहाँ लेके जाएगी हमारा मृत्यु के बाद? अयोध्या काम होता है कोई ऊपर या कुछ ऐसा? देखिए, कृष्ण जो भगवान हैं, उनके शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान के कौन कौन से रूप हैं। ऐसा नहीं कि आप मनगढ़ंत कोई भी रूप बना दो, कुछ फिक्स्ड रूप भी हैं, जैसे राम हैं, कृष्ण हैं। लेकिन अब आप कह लो कि जैसे कोई हीरो है, वो कई बार किसी ड्रेस में आता है, कई बार किसी ड्रेस में आता है, लेकिन है तो सेम पर्सन ना घर में। उसी तरह कृष्ण और राम दोनों ही इज द सेम पर्सन, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी चेंज है या मूड थोड़ा सा चेंज है। कृष्ण का मूड अलग है, राम का अलग है, लेकिन इज सेम पर्सन है। अब लेकिन भगवान का स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी दो धाम हैं। कृष्ण भगवान गोलोक में रहते हैं, राम भगवान का लोक साकेत लोक। तो अगर कोई राम की पूजा करता है वो भी वैकुंठ जाएगा, लेकिन वैकुंठ में जो प्लेस है वो है साकेत। और कृष्ण की सेवा कर रहा है तो भगवान का वो जो धाम है वो है गोलोक। तो दोनों अलग अलग हैं। तो जो राम की सेवा करते हैं वो साकेत में जाएंगे, कृष्ण की जो करेंगे है दोनों वैकुंठ ही। स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, भौतिक जगत नहीं है, आध्यात्मिक जगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Age of time between all the brothers, राम भगवान, भरत, लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न, अब इनकी एज में क्या डिफरेंस है? 20 हमने पहले या दूसरे दिन चर्चा की थी। जो राम भगवान है नवमी के दिन प्रकट हुए हैं, भरत दशमी के दिन सुबह प्रकट हुए हैं, यानी एक दिन का डिफरेंस है। और लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोपहर को प्रकट हुए हैं, 1.5 दिन, यानी कि 1.5 दिन का डिफरेंस है। हरे कृष्णा, आवाज में अगर कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा किस तरह से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण है तो कैसे हम नहीं पा सकते हैं? भगवान को अगर पाना संभव नहीं होता तो भगवान इतने सारे शास्त्र, इतनी सारी लीलाएं ना करते।
भगवान तो कह रहे हैं कि मैं अवेलेबल हूँ, अप्रोचेबल हूँ, सिर्फ हमारी तरफ से कमी है। हम एक कदम बढ़ाएंगे, भगवान 100 कदम बढ़ाएंगे, लेकिन हम एक कदम बढ़ाएं तो सही एक बार। तो जब हम एक कदम बढ़ाएंगे तो भगवान 100 कदम बढ़ाएंगे। इस तरह से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। संजना गोगिया माता जी का प्रश्न है कि हरे कृष्णा प्रभु जी, हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को कैसे दूर कर सकते हैं? द मोस्ट कॉमन इन अमंग ऑफ पीपल, जितने भी लोग जो डिवोशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उन सबका पहला प्रश्न ये है कि नेगेटिविटी नहीं बढ़ चुकी है, कैसे ये नेगेटिविटी का मतलब होगा कि बुरे गुण, जैसे किसी क्रोध करना, द्वेष करना, किसी के बारे में गंदे विचार होना, किसी को हीन भावना से देखना, नफरत करना, घृणा करना। अब ये जो दुर्गुण है ये कैसे हटेंगे? देखिए, ये गुण हम दुर्गुण जो है अपने आप से खुद से नहीं हटा सकते। ये इतना हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये हटेंगे कैसे? आप किसी और की हेल्प लोगे तब। यानी जब भगवान हमारे हृदय में आ जाएंगे, क्योंकि भगवान क्या है? सारे गुणों का सागर है। अब उस सागर को जब अपने हृदय में ले आओगे तो नेचुरली कि वो गुण आपके अंदर आएंगे और दुर्गुण अपने हट जाएंगे। भगवान को अपने जीवन में लेके आएगी। जब भगवान आएंगे तो अपने साथ कुछ गिफ्ट्स लेके आएंगे, क्योंकि आप किसी घर जाते हो तो कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेके आते हो। ऐसे ही जब हम भगवान को बुलाएंगे तो भगवान हमारे हृदय में जब आएंगे तो कुछ गिफ्ट्स लेके आएंगे, जिसमें धैर्य है, क्षमाशीलता है, सद्गुण है, सच्चरित्र है, और दूसरों के प्रति सद्भावना है। ये सारे गुण लेके आएंगे। आप भगवान को ले आइए, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, अच्छे गुण आ जाएंगे। लोग खुद से आपसे आकर्षित होंगे, कहेंगे यार पता नहीं क्यों हमें अच्छा लगता है कि आपके साथ बैठ के अच्छा लगता है। अब क्यों भगवान को इसलिए क्या कहा गया है कि गुणवान, कि जो सबको अपने गुणों से आकर्षित कर लेते हैं। अब जो आपके हृदय में भी आ गए तो आप नेचुरली है कि आप में वो जो तेज है भगवान का वो भी प्रकट हो जाएगा। तो फिर लोग भी आपके प्रति आकर्षित होंगे, आपके प्रति उनमें अच्छी भावनाएं आएंगी, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। माता जी का प्रश्न है अंजलि सिंह का। मेरा नाम अंजलि है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी के विवाह के समय तो सुग्रीव का विभाषण का राज था। अभिषेक कैसे हुआ? उस टाइम तो सीता हरण तो हुआ नहीं था। देखिए, ये मैं बात कह रहा था कि जब भगवान का विवाह हो रहा है तो भगवान ने विवाह करवाया एक पहले गौतम और अहिल्या का। अब भगवान का जो पट्टाभिषेक है, राज्याभिषेक हुआ है, वो 14 साल के वनवास के बाद हुआ है। तो उस वनवास खत्म होने से पहले भगवान ने सुग्रीव का राज्याभिषेक करवाया, विभीषण का राज्याभिषेक करवाया, तब भगवान ने अपना राज्य जो है वो स्वीकार किया है। उससे पहले भगवान का राज्याभिषेक हो भी रहा था तो भगवान ने कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया कि हुआ ही नहीं। सीमा सिंगला जी का प्रश्न है कि हरे कृष्ण प्रभु जी, नाम यज्ञ कैसे करना चाहिए? नाम यज्ञ करने के लिए देखिए, वैसे तो कोई नियम नहीं है उसके। आप रात को सुबह कभी भी कर सकती हो, क्योंकि ये भागवत विधि है। एक पंचरात्र विधि होती है जिसमें नियम लागू होते हैं, जैसे पूजा में कई सारे नियम हैं, लेकिन एक भागवत विधि है जिसमें नियम लागू नहीं होते। लेकिन क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है, इसलिए कुछ ना कुछ इस तरह से हमें नियम बना लेने चाहिए अपने लिए कि मैं कम से कम इतनी माला तो रोज करूँगा या करूँगी ही। तो जो माला है, माला पर रोज कम से कम एक माला रोज भगवान के नाम की, हरे कृष्ण महामंत्र की, जिसमें कृष्ण का नाम भी है, राम का नाम भी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की माला पे एक कम से कम जप रोज करें। फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। और माला पे जप कैसे करना है? इस तरह से इस उंगली पर, ये अगर दिखाई दे रही है तो इस उंगली पर माला पकड़कर एक मोती पर पूरा महामंत्र, तो 10 मिनट लगते हैं एक माला करने में। तो इस तरह से आप माला करिए और जो नाम बोल रही हैं, महामंत्र बोल रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए और ध्यान रखिए कि इसे भगवान भी सुन रहे हैं और भगवान को अच्छा लगता है कोई भगवान का नाम ले तो। यस, क्या प्रश्न है आपका? मैंने बोला प्रभु जी को गौ भी ऑनलाइन क्लास भागवत के लिए हमें भी दे दिया करें रोज 1 घंटे के लिए। हरे कृष्णा। प्रभु प्रश्न है मधु कश्यप माता जी का।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम भक्ति में डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या करें? प्लीज रिप्लाई मी। देखिए भक्ति में क्या, हम लोग जॉब करते हैं तब भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, अगर पढ़ाई कर रहे हो तब भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, घर में अगर फैमिली है, गृहस्थी है, तब भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसका मतलब नहीं कि ये हम लोग ये काम छोड़ देते हैं। ना हम पढ़ाई छोड़ते हैं, ना नौकरी या बिजनेस छोड़ते हैं, ना अपना घर छोड़ते हैं। डिस्टर्ब होते हैं लेकिन फिर भी लगे रहते हैं। उसी तरह भक्ति में भी आप लगे रहो, भगवान जरूर सहायता करेंगे। धीरे धीरे मन लगने लग जाएगा, भगवान जो हैं इसमें ज़रूर सहायता करें। हाँ, भगवान से प्रार्थना कीजिए और बैठकर। सो एक प्रश्न है भव्य का। प्रभु जी, माय क्वेश्चन आर, प्रभु जी, माय ब्रदर ऑलवेज आर्ग्यू विद मी दैट काली माँ वाज द कुल देवी ऑफ भगवान श्री राम एंड ही यूज्ड टू वर्शिप हर। आल्सो ही आर्ग्यूज दैट भगवान श्री राम यूज्ड टू वेयर रुद्राक्षा ऑन हिज इशिता देव वाज लॉर्ड शिवा। Please clarify the doubt of Prabhu ji. Hare Krishna. Prabhu ji, I have heard that. पहले एक क्वेश्चन दीजिए, पहले एक। देखिए वाल्मीकि रामायण में ऐसा किसी भी वस्तु का या किसी काली की पूजा का वर्णन नहीं है। भगवान राम ने शिवलिंग या शिव जी की जरूर पूजा की थी रामेश्वरम में, इतना वर्णन है। किसी काली किसी चंडी की पूजा का वर्णन नहीं है। हाँ, भगवान राम के एक विग्रह थे, विष्णु के विग्रह, जिनकी पूजा वो करते थे, जिसे उन्होंने विभीषण को दिया था। और विभीषण जब वापस लेके जा रहे थे, वो श्री रंगनाथ में, श्री रंग जी हैं, श्री रंगनाथ जी हैं त्रिचरी में, तो उनकी पूजा करते थे, जिसे राम भगवान करते थे पूजा, जिसे उन्होंने विभीषण को दे दिया था। क्योंकि विभीषण जाना नहीं चाह रहे थे वापस, तो भगवान ने कहा ठीक है चलो तो मेरे विग्रह ले जाओ। तो भगवान विष्णु के जो विग्रह हैं उनकी पूजा राम जरूर करते थे। और भगवान का एक ये लक्ष्य भी था कि भगवान की सेवा कैसे की जाती है वो स्थापित करना। Prabhuji, I have heard that there was total 1 crore shlokas in Ramayana, but Prabhuji, we have only 24,000 shlokas, right? So now my question is, उन सभी 1 लाख श्लोका में और क्या क्या था? अब वो श्लोक हमारे पास है नहीं तो हम कैसे बता सकते हैं कि क्या था। हाँ, अब इसमें 2 चीज़ें, एक्चुअली ये देवताओं के पास है रामायण, हमारे पास पूरी नहीं है। और जितना मनुष्य के लिए आवश्यक है उतना हमें आचार्यों ने, वाल्मीकि जी ने दे दी है। इससे अधिक हमारा अधिकार नहीं है उसको प्राप्त करने का। इसलिए अधिक ऊपर आप जाओगे तो नीचे गिरोगे। जैसे गौतम मुनि अपने अधिकार से ऊपर तपस्या कर रहे थे तो इंद्र ने उनको नीचे गिरा दिया। प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, डाउनलोड जेंट्स को भी ऑनलाइन भागवत की क्लास लगाया कीजिए। आई डोंट नो क्या कह रहे हैं। So अपूर्व आनंद का प्रश्न है, when it said that devotees are more worshipable than Lord, ओवर मतलब जो भक्त हैं वो भगवान से ज्यादा पूजनीय हैं, ये ऐसा कह रहे हैं। So can Lord Shiva and Hanuman be worshipped by the people in the spirit? मतलब क्या हमें भी उनको इस तरह से पूछना चाहिए? पूजना चाहते हो तो पूछ सकते हो एज ए वैष्णव, उसमें क्या है। अगर हनुमान और शिव जी की आप वैष्णव की तरह पूजा करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आपको देखना पड़ेगा आप किस संप्रदाय में हो और आपका संप्रदाय उस पद्धति में सेवा करने की आज्ञा देता है या नहीं है, गुरु की आज्ञा के अनुसार या नहीं। तो जी, लाइफ में खुश कैसे रहा जा सकता है? लाइफ में खुश रहना है तो भगवान को लाओ, भगवान हमेशा खुश रहते हैं। और जिसके संग में रहोगे वैसे बन जाओगे। भगवान के संग में रहोगे तो भगवान जैसे खुश रहोगे। नहीं, इस संसार में तो दुखी लोग भरे पड़े हैं, फिर संसार के लोगों को संग करोगे तो दुखी रहोगे। भगवान को लाओ ज़िंदगी में। अब भगवान को लाएं कैसे? भगवान की कथा सुन के, भगवान का नाम लेके, भगवान के भक्तों का संग करके, दैट्स ऑल। आप देखो हरे कृष्णा वाले भक्तों को आप देखिए, सुबह सुबह उनका जो शुरुआत है सुबह मंगल आरती में डांस करने से होती है, भगवान के दर्शन से होती है। देखते ही डांस करने लगते हैं। आप गलियों में भी देख सकते हो हरे कृष्णा भक्त जो हैं नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन मतलब सुंदर सुंदर कपड़े पहन कर, हंसते चेहरे हैं उनके। इवन अमेरिका में जब शिल प्रभुपाद थे तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे एयरपोर्ट्स पर, लेकिन वो कर्मी क्लोथ कर्मियों के क्लोथ यानी कि धोती कुर्ता डाल के नहीं करते थे, पैंट शर्ट में करते थे, क्योंकि उन्हें अलाउड नहीं था। अब पहचान में भी नहीं आते थे कि ये किताबें बांट रहे, गीता बांट रहे, नहीं बांट रहे, क्योंकि अलाउ नहीं करती थी गवर्नमेंट वहाँ की, फॉरेन की। अब पुलिस वालों के भी सिरदर्दी बन गई कि इनको पकड़ें कैसे।
क्योंकि पहचान में नहीं आते थे कि ये फ्लाइट पकड़ने वाला बंदा है या फिर किताब बेचने वाला बंदा है जो किताब बांट रहा है, गीता बांट रहा है। तो अब क्या करें? तो पुलिस वालों ने मीटिंग बुलाई। उन्होंने कहा कि अगर आपको वहाँ पर कोई हंसता हुआ चेहरा दिखे ना, समझ जाना कि ये हरे कृष्णा वाला है। तो इस तरह से वो उनको पकड़ लेते थे, फिर उनसे किताबें छीन लेते थे, क्योंकि अलाउड नहीं था, क्योंकि कई जगह हैं इस तरह से। लेकिन हमारे जो भक्त हैं, हरे कृष्णा भक्त, उन्होंने बहुत मेहनत की है पूरे संसार में भगवान के नाम का प्रचार फैलाने में, भगवद गीता का प्रचार करने में। तो ये सारा क्रेडिट श्रील प्रभुपाद को जाता है और खुश भी रहेंगे हम।